हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनसे आईसीआर का फॉर्म कैसे फिल करना है। आईसीआर अभी सीयूईटी के साथ में रिसेंटली ऐड हुआ है, तो काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा चूज करना चाहिए, फी है वो कैसे कटो मतलब फॉर्म फी है वो कैसे फिल पे करनी है, फॉर्म को पूरा कैसे फिल करना है और कौन कौन से यूनिवर्सिटी है वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमें फिल करनी। पूरी चीजें आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर की जाएगी। जितनी भी जो आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है वो आपको फिल करके दिखाऊंगा, आईसीआर कैसे फिल करना वो करके बताऊंगा और कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है वो आपको फिल करना है वो भी चीजें आपकी क्लियर करके बताऊंगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके आपको आगे की ओर जाना है। ओके, या जैसे ही आप आओगे तो आपको पूछेगा या तो आप डिजी लॉकर से अपना आईडी बना लो जिसमें आपको एबीसी आईडी मिल जाएगी, या फिर आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड किसी एक को सिलेक्ट कर लो। या मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूं, आप अपना आधार नंबर डाल के जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर ओटीपी मंगवाओ। ठीक है, जो भी ओटीपी आएगी वो ओटीपी यहां डालते ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाओगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जो बेसिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है वो आप फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने हैं। ये चीजें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ही यहाँ तो आप आधार कार्ड से लिंक करोगे अपना तो ये सारा डिटेल आएगा, आप फिल कर दोगे। यहाँ आपने पहले अगर डिटेल फिल कर रखी है तो ये सारी डिटेल आ जाएगी और जो भी आपको डिटेल पूछी जा रही है ये डिटेल आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ये सारा फॉर्म है कि आपको बोलेगा कि ये फॉर्म आपका सही है। अगर कोई भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं, वरना सारा बोल के राइट करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद में आपको बोल देना कि आई एग्री। ये बोलने के बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब ओटीपी यहाँ सेंड है, यस कंफर्म कर रहे हैं तो यहाँ आपकी ओटीपी जाएगी। जैसे ही आपके पास में ओटीपी आएगी तो आपको ओटीपी भेज दी गई है। ठीक है, आपको अब ओटीपी भेज दी गई है। आपको अब जो भी आपका ईमेल था वो आपको यहाँ ईमेल डालना है और जो आपको ओटीपी मिली ईमेल से वो ईमेल की ओटीपी प्लस आपको यहाँ पर जो ये नंबर दे रखे हैं ये वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे आएंगे, जो आपके मेल की ओटीपी जब भी आप सबमिट करोगे तो उसके बाद में आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आएंगे। पासवर्ड आपने जो पहले लगाए वही पासवर्ड आपको यहाँ लगाने हैं। उसके बाद में जो यहाँ सिक्योरिटी पिन दे रखे हैं वो लगाकर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो अब हम जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो बेटा देखो, एक एक चीज है, एक एक प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों का एकदम क्लियर होगा। वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से देखना, कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब एप्लीकेशन पे हमारा इनकम्प्लीट है तो एप्लीकेशन पे जाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सारा की चीजें पूछेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना, उसके बाद में पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में अदर जो भी आपका कोटा कैटेगरी वो फिल करना, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फिल करना है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके बाद में कौन सा सेंटर आपको चूज करना है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करने हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद में आप कितने सब्जेक्टों को चूज करते हैं उनके बेस पे आपका क्या होगा कि सारी की सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट मतलब फिल किए हैं तो 3 सब्जेक्ट का कितना फी होगा वो आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको जाना है कॉन्टेक्ट डिटेल में। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट डिटेल में जाओगे तो ये डिटेल आपने ऑलरेडी फिल कर दी है, अगर इसमें कुछ करना है तो कर दो, वरना आई एग्री सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल जिसमें आपकी एबीसी आईडी, एबीसी आईडी बेटा मैंने बताया था डिजी लॉकर बनाओ। डिजी लॉकर बनाने के बाद में वहां अपना आधार कार्ड डालो, आधार कार्ड डालने से आपको एबीसी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, आपको एबीसी आईडी बनानी, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो है, उसके बाद में जो भी आपकी पूरी डिटेल है वो आपको भरनी है। देखो मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, ये सारी जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ भरना है। ठीक है, कौन से प्रिपरेशन मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि ऑनलाइन है
ऑनलाइन कोचिंग कर दो या फिर इंडिविजुअल ट्यूशन कर दो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हो 9 कर दो, ठीक है। आपका इनकम है वो 1 लाख से कम है, वो सारे 1 लाख जिसका भी जो इनकम है वो कर दो। उसके बाद में आपकी मम्मी पढ़ी हुई है तो ग्रेजुएट लिख दो, अगर नहीं पढ़ी है तो वो इसमें लिटरेट कर दो, ठीक है। या फिर कुछ अदर काम कर रही है, जो भी आपकी मम्मी काम कर रही है, पापा काम कर रहे हैं, वो सारा आप लिख सकते हैं। अदर में कर सकते हैं क्योंकि आपके मतलब क्या कर रहे हैं पेरेंट्स वो पता है। एक सेकंड। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप कहाँ से हैं, कौन सा आपका डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ डोमिसाइल फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आपका फोटोग्राफ कौन से आप किससे वो पूछ रहा है कि एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफाई फोटोग्राफ, तो आप 12th का एडमिट कार्ड दे सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा इश्यू हुआ था। उसके बाद में आप एनी अदर गवर्नमेंट विथ फोटोग्राफ, तो आप अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। या मैं आपका 10th का 12th का जो एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ है वो लिख देता हूँ। एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पर लिखने पड़ेंगे आपको। आप कहाँ के हैं वो तो सबको पता है, ठीक है, इंडिया लिख दो यहाँ पर। और बाकी जो भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिल होती है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको क्लियर करना है। देखो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, उसके बाद में आपकी कैटेगरी हो गई, जो भी करना था कैटेगरी कोटा वो सब कर दिया। क्वालिफिकेशन डिटेल आपने फिल कर दी, तो उसके बाद में आपको एग्री करके अगले प्रोसेस के लिए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आ चुके हैं हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। प्लीज यहाँ ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत है प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं एक चीज आपकी पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि एबीसी ग्रुप के बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी आईसीआर में जो एडमिशन भी नहीं ले रही है। कोशिश पूरी करेंगे उनको दूर करने के लिए। लेकिन बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, अगर मार्क्स आपके थोड़े बहुत कम ज्यादा रहे और आपको एडमिशन लेना हुआ तो बाद में कुछ नहीं होगा। अब आप चाहे कितना भी ऐसा मत सोचो कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिल करेंगे तो हमें प्राइवेट मिलेगा। इसमें मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये एज ए रिजल्ट देगा, उसके बाद में जहां आपको जाना है वहां जाओ। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं जितनी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर बता रहा हूं आप वो फिल कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां नहीं जाना, अगर उस यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ना है तो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रहा हूं। प्लीज जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज सारे बच्चे एक बार वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्स फिल करने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल करनी है, वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल करनी है, तो उन बच्चों को वो वीडियो जरूर देखना। अब मैं यहाँ पर कितनी फिल करूं कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन आपको एक बार वो वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले फिल करता हूं आईसीआर को, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके। देन उसके बाद में प्रोग्राम में सेलेक्ट करता हूं एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज, डन हो गया। देन उसके बाद में मैं सेकंड पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी तो आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आप ऊपर से देख सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है अगर आप लेना चाहते हैं तो। अब नंबर 2 पे मैं बात करूंगा बीएचयू, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए फॉर्म भर रहे हैं आईसीआर वाले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके, ये बीएचयू है, वो फिल कर दिया। कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिल कर दिया। अब आपको अगर कोई और कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिर से बीएचयू सेलेक्ट करो और फिर से वापस जो कोर्स लेना है, उनमें काफी मैथ के बच्चे होते हैं तो उनको बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी वगैरह, डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह वो भी कोर्स हैं वो चूज करने होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं, काफी और यूनिवर्सिटी है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि इस बच्चे के मैं ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल नहीं करूंगा क्योंकि इसको आईसीआर में जाना है, दूसरी कहीं जगह जाना नहीं। अगर आपको ज्यादा यूनिवर्सिटी फिल करनी है तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फिल करनी है और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी फिल कर रहा हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी हम फिल कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। कहाँ गया बीएससी ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर, सॉरी बीएससी हॉर्टिकल्चर के, ये ऑनर्स नहीं है, हालांकि मैं इसको ऐसे ही फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
इसका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी ये रहा। अब मैं यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी को वापस लेके आ जाता हूँ, तो आप भी देख सकते हो अगर आपको ये यूनिवर्सिटी में भरनी है तो बीएससी एग्रीकल्चर। यहाँ ऑनर्स की डिग्री नहीं है, ध्यान से बच्चों, एग्रीकल्चर ऑनर्स और मतलब एग्रीकल्चर बेसिक एग्रीकल्चर में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक होता है, ठीक है। वो आगे चीजें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको फिल करनी है, लेकिन आपको आईसीआर, बीएचयू, विश्व भारती आप फिल कर सकते हैं। हालांकि आपको फिजिक्स से पेपर देना पड़ेगा, इसके लिए मैं ऐसे ही फिल कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स से पेपर नहीं देगा। तो यहाँ आपको बीएससी ऑनर्स, विश्व भारती एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप फिल कर दो, ठीक है। ये इतने आपको फिल करने हैं। इतने सारे कोर्स फिल करने के बाद में आई एग्री। आपको अगर और यूनिवर्सिटी फिल करने, कितने भी, यहाँ कोई ऐसा नहीं दे रखा कि आपको इतना यूनिवर्सिटी फिल करना, ठीक है। यहाँ आपको आगे 7 नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना कौन सा कॉम्बिनेशन चुनना है, कितने सब्जेक्ट चुनने। यहाँ आपको 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ध्यान से सुन लेना। आप सबको 6 सब्जेक्ट में 3 डोमेन आईसीआर के लिए लेना है। डोमेन का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मेजर सब्जेक्ट है जिनके लिए आप पेपर। आईसीआर का रूल है कि जो आपके पास में 12th में था वो ही सब्जेक्ट आपको यहाँ चूज करना है। तो मैं यहाँ पर देखो डोमेन के लिए जा रहा हूँ। डोमेन के लिए यहाँ मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर चूज करता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर कहाँ गया, ये रहा आपका एग्रीकल्चर 302 इसका कोड है। उसके बाद में आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन से मीडियम से आपको पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे सेलेक्ट करना है बायोलॉजी। ये मैं बायोलॉजी 304 कोड है जिसका, वो ऐड कर रहा हूँ। और लैंग्वेज आपको हिंदी, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, उर्दू। उसके बाद मैं केमिस्ट्री चूज करता हूँ, या चाइनीज आ गई, केमिस्ट्री 306, ये हिंदी, ओके डन। उसके बाद में देखो आपको अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप इंग्लिश करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आईसीआर के लिए जो 12th में थे उसी की जरूरत है, लेकिन जो बच्चे पीसीएम के, पीसीबी के हैं, उन बच्चों को एग्रीकल्चर एडिशनल में लेना है। मैं चीज ये बता रहा हूं, ले लो, ठीक, फायदा रहेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में काफी बच्चे स्कोर कर पा जाते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटियों में ये कोई इश्यू नहीं है कि आपका 12th में चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई मतलब नहीं, वो सीधा ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। आपके जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो आप ऐड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स लेते हो, फिजिक्स से पेपर देते हो, तो आप विश्व भारती के लिए एलिजिबल है, अगर आपको फिजिक्स से देना है तो। इस बच्चे के लिए मैं 3 ही सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं। अगर आपको और कुछ सब्जेक्ट चूज नहीं करना है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 सेलेक्ट कर लिए, आपको एग्री कर देना है, ठीक है। 3 ही जरूरत है, मेजरली आपको 3 ही चूज करने। कोई बच्चा चाहता तो यहाँ फिजिक्स ले लो, और इंग्लिश जनरल टेस्ट अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या फिर और मतलब बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट कर दिया आपने, 3 सब्जेक्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि आपके एग्जाम सेंटर की चॉइस है वो आपको कौन सी लेनी है। राजस्थान, उसके बाद में आपकी फर्स्ट सिटी पूछ रहा है, तो इसकी मैं डाल देता हूं जोधपुर, क्योंकि इसमें भी राजस्थान, राजस्थान में सेकंड सिटी डाल देता हूं, कौन सी है, जोधपुर के पास में, ये बीकानेर डाल देता हूं। आपके जो नजदीक पड़ता है यार वही डालना, ठीक है। फिर तीसरे में देखो, जो हनुमानगढ़ ज्यादा दूर हो जाएगा यार, अजमेर डाल देता हूँ, और चौथा जयपुर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जाम की सिटी, वो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ कहाँ गया जयपुर यार, मिल नहीं रहा, ये जयपुर। ये एग्री कर देते हैं, हम चलते हैं अगली प्रोसेस के लिए। 7 नेक्स्ट कर दिया, ओके। अब हमें करना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको डॉक्यूमेंट में अपना फोटो, जो आपका 10 से 2 KB के बीच में, सिग्नेचर, उसके बाद में पीडब्ल्यू, क्योंकि उनका फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला सर्टिफिकेट है, तो वो तीनों अपलोड करने हैं। ये फाइल मैं अपलोड कर देता हूं, उसके बाद में आपको दिखा देता हूं कैसे आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे कटवाना, सारी चीजें, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट जो भी आपको अपलोड करने, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर दिए, देन उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट, ओके। यहाँ आपको पेमेंट करना है। अब आपका ये स्टेप आ चुका है। अब आप एक बार फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, आपको कुछ भी करना है तो एक बार
प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के साथ में वेरीफाई कर लो, और आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको कौन सा कोर्स चूज किया, आपने आईसीआर चूज किया है, उसके बाद बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर किया है, विक्रम यूनिवर्सिटी किया है, बाकी आपने कोई चूज नहीं किया। ठीक है, अब मैं जाता हूं इसका वेरीफाई मोबाइल नंबर पर। अगला स्टेप, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे जाओगे तो आपके पास में जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे उनके ऊपर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी से आपको मतलब क्या करना है, ओटीपी भेजनी है और ओटीपी से पूरे फॉर्म को आपको वेरीफाई करना, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। देन आपका पूरा फॉर्म का प्रोसेस है वो डन हो जाएगा। ठीक है, मैं डाल देता हूं ये, अब मैं यहाँ कर देता हूँ ओटीपी सेंड। आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी, आप ओटीपी सेंड करो और उसके बाद में फॉर्म पूरा फिल करने के पहले चीज ध्यान रखनी, ओटीपी उसी टाइम सेंड करनी जब आपको लगे कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने सही से फॉर्म फिल किया है। ठीक है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, और आपको पेमेंट, अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपका पेमेंट ज्यादा लगेगा, आप सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज करो कि पेमेंट आपका उतना ही लगे। मैं एक सजेशन दूंगा, एग्रीकल्चर के बच्चों को एबीसी ग्रुप, और वो चाहे तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश दे सकते हैं साथ में, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको एग्रीकल्चर है वो साथ में एडिशनल लेना है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे इस थोड़ी सी छोटी सी चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत आगे काम आएगी ये चीज आपके लिए। तो अब मैं ये ओटीपी करके आपका पेमेंट वाला ऑप्शन पे आता हूं। यहाँ आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, और ये जो चीजें पूछ रहे हैं कि अगर आपको किसी का करेक्शन करना है तो आप डाल सकते हो उसमें करेक्शन में, बाकी सारी चीजें इनको फिल करके फाइनल सबमिट आपको कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट आपका 800 रुपए है। ठीक है, तो आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब पेमेंट किस से करना है वो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से बैंक से करना, आप एचडीएफसी से करना चाहते हैं, आईसीआईसी से करना चाहते हैं, एसबीआई ई पे से करना चाहते हैं। तो एसबीआई ई पे मेरे हिसाब से सबसे इजी पेमेंट का मेथड है, तो एसबीआई ई पे है आपको चूज करना है। उसके बाद में आपको यूपीआई में जाना है। ठीक है, यूपीआई में आपका ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ना कुछ लगेगा। जैसे ही आप यूपीआई में जाओगे तो आपको यहाँ क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्यूआर कोड पे कंफर्म करना है, और यहाँ पे अपने मोबाइल से लेके पेमेंट है वो कर देना। मैं ये पेमेंट है वो कर देता हूँ, ये कौन कहाँ गया, साथ साथ में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं, 800 रुपए। एक मिनट, ये आप स्कैनर पे जाओगे, स्कैनर यार दुकान पे आप सब्जी लेने जाते हो तो स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो ये तो अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, ये कहाँ गया स्कैनर, स्कैनर निकाल दिया हमने, और ये हमने कर दिया है पेमेंट इसका, तो 800 रुपए है। अब जब भी 800 रुपए यहाँ सक्सेसफुल होंगे तो आपको, काफी बच्चे पेमेंट से प्रॉब्लम होती है उनको कैसे पेमेंट करना है क्या करना है, तो फाइनली आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ सक्सेस होते ही आपको, आप इस पेज से बाहर चले जाओगे, आपका पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास से पैसे कट चुके हैं भाई, पैसे 800 रुपए कट गए, तो ऐसा नहीं है कि आपका, देखो ये हो गया ना कि सक्सेसफुल है। ओके, अब आपका पूरा फाइनल है वो पेमेंट हो चुका है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद द नेक्स्ट 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपका पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आपके 800 रुपए का पूरा है, तो आपको इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑटोमेटिकली साइट 60 सेकेंड। ओके, यहाँ 60 सेकेंड से आप ऑटोमेटिकली भी जा सकते हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली है तो आप एनटीए की साइट पे जा सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली। ओके, ये आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है, सक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। फाइनली ये प्रोसेस है वो आप सभी का क्लियर हो चुका है। ठीक है, सक्सेस है, तो अब आपको अपना प्रिंट आउट है वो ले लेना है। आपको जाना है डैशबोर्ड साइड पे, डैशबोर्ड पे जैसे ही जाओगे आपका कंप्लीट है तो यहाँ पे जाना और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको
डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में यार शेयर करना, क्योंकि पूरी चीजें आपको मैंने साथ में फिल करके बता दी, ऐसा तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, जल्द ही जेईटी स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, उनके भी फॉर्म फिल करके आपको मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग होगा, कुछ भी होगा, एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हमेशा कृषि विद्यार्थियों के साथ में था, आगे भी रहेगा, और आगे तो बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।